अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा व तालिबात का खुशामदीद और इस्तकबाल है। आज हम उर्दू का पेपर पैटर्न देखेंगे कि 2019 में जिस तरह से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो उर्दू सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अब आने वाला है, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का और बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल सेम पेपर पैटर्न रहेगा। तो किस तरह से पेपर ये रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए, और ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है 9वीं और 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि किस तरह से पेपर आपका जो पेपर रहेगा सरगर्मी नामे का खाका कुछ इस तरह से रहेगा 80 मार्क्स का, जो 3 घंटे पर मबनी होगा, जिसमें कुल मिला के 5 सेक्शंस होंगे। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पहला हिस्सा होगा वो नसर का यानी प्रोज, जिसमें पैसेजेस पूछे जाएंगे, इक्तबास पूछे जाएंगे, और वो 18 मार्क्स के होंगे। और जो दूसरा सेक्शन है नज़म का, जिसे पोइट्री कहते हैं, ये 16 मार्क्स का पूछा जाएगा। और तीसरा है इजाफी मुताला यानी रैपिड रीडिंग, ये 6 मार्क्स के लिए होगा। और कवायद जो होगा वो 16 मार्क्स का। और पांचवा जो होगा वो तहरीरी इमारत, जिसे तकरीबन 24 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से कुल मिला के 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि पैसेजेस यानी इक्तबास की सरगर्मियां किस तरह से होंगी। देखिए, कुल मिला के 3 इक्तबास होंगे। तो हर इक्तबास जो होगा वो दरसी किताब पर मबनी होगा, और ये 7 मार्क्स के 2 पैसेजेस आपकी ये दरसी किताब से ही पूछ जाएंगे, और एक जो होगा अनसीन होगा यानी गैर इक्तबासी होगा, और वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो जो पहला है यहाँ पर 7 मार्क्स के लिए, और दूसरा है दरसी 7 मार्क्स के लिए जो आपकी किताब से होगा, उसमें कुछ सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो सवाल होगा वो होगा मारूजी सरगर्मियां। इसमें आधे आधे मार्क्स के लिए आपको छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि वेब डायग्राम्स कंप्लीट करना होगा, या शजरी खाका मुकम्मल करना होगा, या फिर सही गलत पूछा जा सकता है, या फिर वाकयात की तरतीब पूछी जा सकती है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, उनके हर 4 ऑप्शन को सही करने का पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो होगा वो वसी ख्यालात वाला होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा सवाल। इसमें 1 से 2 जुमलों में आपको जवाब लिखने होंगे, तो आपको यहाँ 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर तीसरा जो है सेल्फ रिस्पॉन्स यानी आपका जो आजादाना सरगर्मी है, ये जाती राय पूछी जाती है। इसके अंदर एक सवाल 3 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से आपको एक पैसेज पे 7 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से जो दूसरा आपका इक्तबास होगा, बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से पहला पैसेज होगा। पहले सवाल पे आपको 2 मार्क्स, दूसरे सवाल पे 2 मार्क्स, और तीसरे सवाल पे 3 मार्क्स। तो इस तरह से 7 मार्क्स आपको दूसरे इक्तबास पर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा गैर इक्तबासी या पैसेज होगा यानी अनसीन पैसेज, ये 4 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे। एक पहला सवाल जो होगा 2 मार्क्स के लिए होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, और दूसरा होगा खुद आमोजी के लिए। इसमें जो पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इसमें शजरी खाका वगैरह पूछ सकता है, या रवा खाका आपको दिया जा सकता है ना, शबकी खाका पूछा जा सकता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा पेपर पैटर्न है। इस पेपर पैटर्न के आखिर में आपको एक सैंपल पेपर भी मिलेगा, जिसका हम जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ताकि आप वो पेपर हल कर सको और आपके एग्जाम के लिए काफी कारआमद साबित होगा। सेक्शन 2 जो है वो नज़म का है, ये 16 मार्क्स के लिए होगा। इसमें कुल मिला के 2 नज़म पूछी जाएगी। नज़म होगी, ये गजल इसके अंदर आती है, एक नज़म होती है, एक गजल होती है। तो जो 6 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। इस तरह से जो सवाल नंबर 2 का ए है यानी अलिफ है, इसमें नज़म आएगी, और सवाल नंबर जो 2 का बे है, इसमें 6 मार्क्स की गजल आएगी। और सवाल नंबर जो 2 का जीम है, इसमें कता या रुबाई पूछी जाएगी 4 मार्क्स के लिए। इस तरह से 16 मार्क्स मिलेंगे। अब ये नज़म के अंदर सवालात किस किस्म के होंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, जो सबसे 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको पूछा जाएगा मारूजी सरगर्मियां होंगी, जिसमें हर पॉइंट के आधे आधे मार्क्स मिलेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, एक सवाल का तकरीबन उसमें 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इस और अप्रिसिएशन, जैसे कि सेल्फ रिस्पॉन्स जैसा होता है इंग्लिश में, बिल्कुल उसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि किसी अशार की तशरीह वगैरह करने के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 3 सवाल हल करने पर आपको नज़म के अंदर 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको फिर आगे चलकर गजल के अंदर भी कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें गजल के ताल्लुक से जो आपके काफिया रदीफ की जोड़ियां पूछी जाएगी, या फिर आपको आपकी जाती राय पूछी जाएगी, या फिर आपको उसके अंदर का जो हम मानी अल्फाज है या जिद मानी अल्फाज है वो आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो सवाल नंबर 2 का बी होगा वो भी 6 मार्क्स के लिए होगा, ये गजल से पूछा जाएगा। और इसके बाद जो सवाल नंबर 2 का सी होगा, इसमें कता या रुबाई पूछी जाएगी, जिसमें 2 किस्म के सवाल होंगे, ऑब्जेक्टिव्स और आपकी जाती राय होगी। इसमें हर एक सवाल 2-2 मार्क्स का होगा।
तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिलने के बाद 4 मार्क्स आपके यहाँ पे कता और रुबाई के ऊपर पूरे हो जाएंगे। तीसरा सेक्शन जो है वो है इजाफी मुताला। इसके अंदर हमारा जो इजाफी मुताला है उर्दू के अंदर किस्सा सोते जागते, वो यहाँ पर पूछा जाएगा जो 6 मार्क्स के लिए होगा। तो इसमें कुल मिला के 3 एक्टिविटीज आपको पूछी जाएगी जो आपको 2-2 मार्क्स के लिए होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद जो सेक्शन 4 है यानी कवायद है, ग्रामर है, ये 10 मार्क्स का होगा। ये तो सबको पता ही है कि जो सबसे पहला सवाल होगा ये जुमलों की किस्मों पर होगा। मुफर्रद मुरक्कब जुमले आपको पहचानने होंगे। इस तरह से आपको इस हिस्से पर यानी इस सवाल पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा आपको मुहावरे के बारे में पूछा जाएगा, मुहावरे के मीनिंग आपको पूछे जाएंगे या मुहावरे की जुड़ियाँ आ सकती है, जुमलों में इस्तेमाल आ सकता है। तीसरा जो होगा कहावतें आएंगी तीसरे नंबर पे, सवाल नंबर 4 के अलिफ में कहावतें आ सकती है। तो कहावतें अधूरी होंगी, उसको मुकम्मल करने के लिए पूछा सकता है या फिर कहावतों का मफहूम लिखने के लिए आपको पूछा सकता है। और तीसरा जो होगा ये असनाफ सुखन पूछा जाएगा, जिसमें सनाए बदाई भी के साथ साथ गज़ल, रुबाई, मसनवी, मरसिया की तारीफें आपको दी जाएंगी और आपको पहचानना होगा कि कौन सी सनफ लिखी गई। और उसके बाद है 5वां हिस्सा यानी पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें सनत पहचानना होगा, सनत मुबालगा, इस्तियारा, तलमी, तजाद वगैरह इसके अंदर आएंगे और आपको पहचानना होगा कि वो कौन सी सनत है। इस तरह से आपको कुल मिला के जो ग्रामर का सेक्शन है यानी कवायद का सेक्शन, यहाँ पर 16 मार्क्स मिलेंगे। तो सवाल नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ग्रामर के अंदर जो हिस्सा बे होगा जो 6 मार्क्स पे मबनी होगा, इसमें हुर्फ जार, हुर्फ इजाफत और वाव अतफ है ना, साबके लाहके, फिक्रा जोड़ना है ना, फिक्रों की किस्में है ना, ये सब पूछी जाएगी आपको। यहाँ पर कुल मिला के 6 मार्क्स मिलेंगे। आपको 5 करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। ये तो है पेपर पैटर्न का सेक्शन है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है जिसमें कुल मिला के 24 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। जो सेक्शन 5 है जिसको राइटिंग स्किल कहते हैं यानी तहरीरी महारत है, जिसमें सवाल नंबर 5 का अलिफ जो है वो 6 मार्क्स का होगा। इसमें खत की 2 किस्में पूछी जाएगी, रस्मी और गैर रस्मी। तो मेरी जाती राय है कि आप गैर रस्मी की तैयारी अच्छी तरीके से करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। दूसरा जो है आपका खुलासा नवीसी होगा। इसमें खुलासे के अंदर एक सरगर्मी पूछी जाएगी या एक इक्तबास पूछा जाएगा, उसका आपको एक तय हिस्सा लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे। खुलासा नवीसी के ऐलाननामा या दावतनामा या कोई भी पैम्पलेट या इश्तिहार वगैरह कुछ भी चीज़ आपको दी जा सकती है यहाँ पर, या इक्तबास दिया जाएगा, उसका आपको 80 से 100 अल्फाज के अंदर मुश्तमिल उसका एक तय हिस्सा लिखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 का जो बे होगा इसमें इश्तिहार होगा, खबर नवीसी होगी या कहानी नवीसी होगी, तीनों में से कोई 2 करने होंगे। 10 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। और आपको बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से उसका खाका बनाना होगा। इसमें इश्तिहार नवीसी के अंदर एक पंचिंग लाइन वगैरह लिखनी होगी ताकि आपका जो ये जो एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे आप वो काफ़ी असरदार लगे। सवाल नंबर 5 का जो जीम है ये मजमून नवीसी पर मबनी होगा। इसमें आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। मजमून भी देखिए कितने किस्म के आ सकते हैं, वाक़यात के हिसाब से आ सकते हैं या हालात हजरा पर आ सकते हैं, जैसे कि कश्मीर के ताल्लुक से कोई सवाल आ सकता है, या फिर आपको नोटबंदी के ऊपर कोई सवाल आ सकता है, या फिर जो भी हमारे वाक़यात हुए हैं हमारे मुल्क में उसके ताल्लुक से कोई भी उन्वान पर आपको कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है। और फिर आपको आप बीती आ सकती है किसी भी चीज़ की, या सवाने उम्री या आपकी पसंदीदा शख्सियत के ताल्लुक से आ सकता है। तो इस किस्म के मजमून आपको यहाँ पर रहेंगे। अब आगे देखिए एक ये तो ओरल के मार्क्स है, ओरल का तरीक़ाकार है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी लेकर जाता हूँ। एक सैम्पल पेपर यहाँ पर दिया गया है 10वीं के लिए, 80 मार्क्स का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये पेपर रहेगा। ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो पेपर पैटर्न का जो तरीका हमने बताया है, वीडियो बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। और इस पेपर को जो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं आप इसको अच्छे तरीके से हल कर ले। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पेपर या इसके जैसा बिल्कुल हुबहू मिलता हुआ पेपर आ जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल यही पेपर आएगा, इसके जैसा सवाल आ सकता है। हो सकता है इसके अंदर से कुछ हिस्सा रिपीट हो जाए आपकी बोर्ड इस एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। तो ये पेपर पैटर्न काफ़ी कारआमद हो सकता है आपके लिए। तो आप खुद भी देखें, इसको सीखें और समझें, बार बार देखें, और इसको हो सके तो इस पेपर पैटर्न को लिख लें, क्योंकि अगर आप पेपर पैटर्न सामने रखते हुए अगर पढ़ाई करते हो तो आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम स्टूडेंट्स में और अपने दोस्त अहबाब में, टीचर्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।